बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये के बारे में आपको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ और इस बारे में मैंने अब पूरी कहानी जो है वो डिग आउट की है। जो तफ्तीशी अफसरान हैं, बहुत सी चीज़ों को सिगा राज में रखा जा रहा है, लेकिन बड़ी ही तगदौ के बाद असल कहानी जो है वो निकाल कर सामने लाए हैं। क्योंकि इस वक्त मैं देख रही हूँ बहुत से रिपोर्टर्स हैं, बहुत से हमारे यूट्यूबर्स हैं जो इसके ऊपर अपनी स्टोरी जो है वो बता रहे हैं और ख़ासतौर पे हमारे रिपोर्टर्स जो है वो बहुत अच्छी स्टोरी जो है कवर कर रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ मिसिंग लिंक्स हैं। वो मिसिंग लिंक्स जो हैं उनको जानने के लिए हमने एक बड़ी कोशिश की और अब पूरी कहानी एग्जैक्टली क्या है मैं आपके सामने रख देती हूँ। क्योंकि इस वक्त बहुत सी कहानियाँ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं। ये कहानी जो है डायरेक्ट फर्स्ट हैंड सोर्स से मालूम की है, तो इसलिए इसमें मैं समझती हूँ कि कोई तब्दीली आएगी तो तफ्तीश के दौरान ही आएगी, लेकिन अब तक की जो असल कहानी है वो यही है। अब मैं आपको बताती हूँ जी, अहमद जावेद जिसकी उम्र 26 साल, और अहमद जावेद जो है उनके वालिद के बारे में आपको सब बता चुकी हूँ, डिटेल्स को रिपीट नहीं करूँगी। अहमद जावेद के बारे में उसके जानने वाले, उसके दोस्त, उसके यार, उसका अहबाब, उसका हल्का, यहाँ तक कि उसके वालिद के साथ जो उठने बैठने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि बड़ा ही खुश मिजाज इंसान था, एक अच्छा इंसान था, नर्म दिल इंसान था। इसके जो साथ काम करते थे वो लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए फूड पांडा से खाने मंगवा कर हमें खिलाता था, पहले हमें खिलाता था फिर खुद खाता था। एक रख रखाव और तमीज़ जो है, एक इखलाक जो है इसके अंदर था। यहाँ तक कि इसके वालिद के दोस्त जो हैं वो भी इसके पास से जब बैठ कर आते थे तो इसके वालिद को बताते थे कि तुम्हारे बेटे के साथ बैठे बड़ा ही अच्छा लगा, तुमसे ज़्यादा तो वो जो है उसको रख रखाव और तरीके उसको माशाल्लाह आते हैं, और इस तरह की बातें उसके वालिद के सामने की जाती थी। तो बज़ाहिर वो एक अच्छा इंसान, मिलने जुलने वाला इंसान था। लेकिन जहाँ इंसान की बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वहाँ पे कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जब पैसे की रेल पेल होती है, खूबसूरत भी नौजवान था, हैंडसम एक खूबसूरत नौजवान था, तो ऐसे में कुछ नेगेटिव कंपनी भी हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो इंसान को कभी कभी ऐसी गहरी खाई में ले जाती हैं, और कुछ इस नौजवान के साथ ये ऐसा ही हुआ। मिलना जुलना था, वाले तो कहते हैं कोएड में पढ़ता था, लेकिन कोएड में पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप डांस पार्टीज़ में भी जा रहे हों या आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में हो जहाँ पे गुंडे, पहलवान, बदमाश हर कोई आ रहा है, जा रहा है, और आपका उसके साथ उठना बैठना भी है। लड़ाई झगड़ों में भी पड़े हैं, बहुत से लड़ाई झगड़ों में इसकी कंप्लेंट्स होती रहती थी, और थोड़ा इसको भी ज़रा वो वाला जो कल्चर है, क्लाशनकोफ कल्चर और साथ गार्ड्स रखने वाला कल्चर, वो सब जो है उसमें ये रचा बसा हुआ था। ऐसे में कुछ इसकी दोस्तियाँ ऐसी भी थीं कि जहाँ लड़कियाँ भी थीं, और कुछ ऐसी जगहों पर भी उठना बैठना था जहाँ पे डांस पार्टीज़ भी होती थीं, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल भी होता था जो ममनुआ जिन्हें आप कह सकते हैं, और इन तमाम चीज़ों में भी उसका उठना बैठना था। कितनी हद तक था, नहीं था, मैं ज़्यादा डिटेल जो है उस पर नहीं जाना चाहती, क्योंकि जितने मुँह उतनी बातें। लेकिन एक अच्छा नौजवान इसको कहा जाता था। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी भी थी कि कभी कभी इस तरह की पार्टीज़ में जाना आना भी होता था, मुख्तसरन इसे कहूँगी। अब ऐसे में ये किरदार आता है जनाब एक लड़की का, और ये जो कहते हैं ना कि माल ज़र दौलत, सॉरी, माल, औरत और जायदाद, ज़मीन जो होती है, ये बड़े ही फ़साद की वजह होती है, और यहाँ पर ये लड़की जो है ये एक बड़े ही फ़साद की वजह बनती है। वो किस तरह से, ज़रा सुनिएगा। ये लड़की कौन है, ज़रा इसके बारे में कुछ चीज़ें मैंने मालूम की हैं, ज़रा सुनते जाइएगा। एक लड़की जिसका नाम चले हम यहाँ पर नहीं लेते, इसके बारे में बताया जा रहा है कि एक पढ़ी लिखी लड़की थी, अच्छी, वेल स्पोकन, अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोलना, अदाएँ, कपड़े, लिबास, चलना फिरना सब इसका बड़ा अच्छा था। मैं किसी नेगेटिव में नहीं कह रही, मैं बता रही हूँ कि लड़की जो है एक अच्छी मॉडर्न लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। अच्छा, एक मल्टीनेशनल में काम करती थी और एक बड़े अच्छे ओहदे पर ये काम कर रही थी। अच्छा, इसका एक बहुत पुराना ताल्लुक था अबू बकर या मोईद, जो भी इस शख्स का नाम है, इसके साथ। इसके साथ काफ़ी इसका घूमना फिरना था, हर तरह के मेल जोल था, मुलाकात थी, दोस्ती बड़ी गहरी थी, घूमना फिरना सब कुछ, तोहफे तहाइफ बड़े एक्सट्रीम लेवल पे। उसके बाद क्या होता है जनाब कि जब इस लड़की को कुछ वक्त के बाद ये महसूस हुआ कि ऐसे ताल्लुकात तो इस लड़के के और भी लड़कियों के साथ है, ना सिर्फ ये, बल्कि उसका कोई भी इरादा इसके साथ फ्यूचर में कोई शादी का नहीं है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की ने इससे फासला इख्तियार करना शुरू किया। अब जब लड़की ने इससे फासला इख्तियार करना शुरू किया तो इस बात का अबू बकर को थोड़ा गुस्सा भी था। ऐसे में इसकी दोस्ती हो जाती है अहमद जावेद से। अब इस दोस्ती को लोग जो है गलत उसमें नहीं कह रहे कि कोई इस तरह का अफेयर, लेकिन कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। क्योंकि हम ये कहते हैं कि जी अहमद जावेद की शादी हुई भी थी, तो चले हम इस बात को सिर्फ नहीं भी लेके जाते, क्योंकि अभी इस बारे में कंफर्मेशन तो नहीं, लेकिन इसके अहमद जावेद के साथ मिलना उठना बैठना दोस्ती इसलिए भी थी कि शायद इसको कोई प्रोटेक्शन भी मिल जाए उस लड़के से। अब ये लड़की जो है, ये और दूसरी एक और लड़की जो है, इनके जो रिहाइश का मामला है वो ये कहा जा रहा है कि वो उसे सपोर्ट कर रहा था, इसका दोस्त।
अब ये लड़की जो है इसको इस वक़्त शामिल तफ़्तीश है, इससे तमाम चीज़ें पूछी भी जा रही हैं और जो चीज़ें पूछी गई हैं मैं उसमें से आपको चीज़ें बता रही हूँ। अब उसमें से ये कहा जा रहा है कि ये लड़की जब इसके अहमद जावेद से मिलना-जुलना हुआ तो इसकी भिनक जो है अबू बकर को मिलना शुरू हुई। इस बात पे अबू बकर जो है वो गुस्से भी हुआ, कुछ बातों में उसने कुछ बातें भी की अहमद जावेद के बारे में उल्टी-सीधी। ये बात जब अहमद जावेद को पता लगी तो उसे बड़ा गुस्सा आया और एक दिन उसने क्या किया कि जब ये लड़की इसके साथ मौजूद थी, यानी कि जहाँ पे ये दोनों लड़कियों का मामला भी आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये कहानी पूरी सुन लीजिएगा। जब ये लड़की उधर मौजूद थी, इसने अबू बकर को फ़ोन कर दिया और इसे कहा कि ज़रा इधर आ जाओ। इसने ना इस लड़की को बताया कि अबू बकर इधर आ रहा है, ना इसने अबू बकर को बताया कि वो लड़की यहाँ मौजूद है। उसने बस इसको बुला लिया। अब ये अबू बकर जब पहुंचा और उसने देखा ये लड़की वहाँ है और अब ये लड़की जो है आकर इसके पहलू में बैठ गई। जब ये इसके पहलू में आकर बैठी तो ये बात जो है अबू बकर को सख्त गुस्सा इश्तियाल दिला गई और उसके बाद मामला गर्म से गर्मतर होते गए। अब यहाँ पे ज़रा रुकते हैं और आपको बताती हूँ कि ये जगह क्या थी। बेसिकली माया नामी जिस शख्स का जिक्र किया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े सट्टेबाज का ये भाई भी है और ये जो लड़का है जिसको इसके फादर ने नामज़द नहीं किया था, ये कह कर के ये तो मेरे बेटे को लेकर गया था। कहा ये जा रहा है कि बेसिकली ये जगह जो है ये उसके घर के साथ थी, यानी कि वो लड़की इसके हमसाए में थी और उसी इलाके में उस लड़के का डेरा भी था। इस लड़के ने यहाँ पर इनको इकट्ठा किया था। पहले ये कहा गया कि इस लड़के ने इनको यहाँ इकट्ठा किया था, वो इनकी सुलह सफाई कराना चाहता था और जब सुलह सफाई के बजाय ये हो गया तो इसने ना सिर्फ ये कि उन लोगों को वहाँ से फ़रार होने में मदद भी दी और उसके बाद उसने इसको अस्पताल भी मुंतकिल कराया, क्योंकि दोनों के साथ याराना था। इसने उनका भी साथ दिया कि उनको भी भगा दिया और यहाँ से इसको उठा के इसको हॉस्पिटल भी ले गया, जबकि कोई इसका पुराना इतना दोस्त नहीं था। फिर भी बेसिकली ये यहाँ पर मौजूद था एक मीडिएटर के तौर पे कि यहाँ पे इनकी कोई सुलह सफाई करा दे, लेकिन सुलह सफाई कराने के बाद बजाय यहाँ पर गोलियाँ चल गईं। तो उसके बाद जब उसके हाथ में कुछ ना रहा तो इसने दोनों के साथ ताउन किया, उसको भी भगाया, इसको भी हॉस्पिटल पहुँचाया। अब ये घर जो है ये माया नामी शख्स का नहीं था, बल्कि ये इन 2 लड़कियों का था और ये 2 लड़कियाँ यहाँ पर जो रह रही थीं, कहा ये जा रहा है कि इनको सपोर्ट करने वाला, इनके पैसे देने वाला जो है ये अबू बकर अब्दुल्ला नामी 2 लोग थे। अब ज़रा कहानी आगे सुनिएगा। लड़की जो है जो यहाँ पर मौजूद थी, इस लड़की के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो पार्टी है ये यहाँ पर जिस सोसाइटी में जिस घर में हो रही थी, यहाँ पे ये पार्टीज़ होती रहती थी। यहाँ पे एक और लड़की भी रहती थी और ये लड़की दूसरी जो रहती थी यहाँ पर ये पार्टीज़ अरेंज करती थी, लोगों को बुलाती थी। यहाँ पे कीमती गाड़ियाँ, खाने पीने की चीज़ें और जदीद नशा भी यहाँ पर मौजूद हुआ करता था इन पार्टीज़ में। अब पार्टी के दौरान मामूली बात पर जब तलकलामी हुई, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ हुई। जब ये अब्दुल्ला नामी लड़का यहाँ पर आता है और वो इसको कहता है कि अहमद को कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं लगती, तो इस जुमले का मतलब क्या है? शायद उसकी हालत कुछ ऐसी नहीं थी या जो भी है, क्योंकि इसके वालिद ने भी ये बात कहा कि अब्दुल्ला ने कहीं इसको कहा कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं लगती। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बड़ी अजीबोगरीब बात आई है। वो बात यह है कि जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ तो एक बार अपने ड्राइवर के साथ माया ने अब अहमद को उसके घर वापस भिजवाया, फिर अहमद दोबारा वापस आया, फिर दोबारा उसके घर भिजवाया, फिर तीसरी बार जब आया तो मामला इतना हाइपर हुआ, वो इतना एक्सट्रीम पे पहुँचा सॉरी कि जो उसका इख्तिताम हुआ वो ये था कि ये लड़का जो है ये अपनी जान से ही गया। इसका मतलब ये है कि वाक़तन कोई रात का ऐसा असर था, कुछ ऐसी कंपनी का ऐसा असर था कि जिसने उसके दिमाग को बिल्कुल ही उल्टा कर दिया था। वो बार-बार पलट कर आ रहा था और ये वो ड्राइवर था जिसको कि इस वाक़ये में ज़ख्मी भी किया गया है। अच्छा, अहमद जावेद को अस्पताल पहुँचाया गया मगर वो जाँबा ना हो सका। ज़ाहिर-सी बात है उसको गोलियाँ लगी थीं और गोलियाँ यहाँ पर इतनी थी कहा जा रहा है कि 200 से ज़्यादा गोलियों के शेल इस इलाके से मिले हैं, जहाँ पर के बाहर गोलियाँ-शोलियाँ मारी गई हैं, तो वहाँ पर इतने शेल जो है मिले हैं। वो शेल जो है फोरेंसिक के लिए भेज दिए हैं। अहमद जावेद जो है उसके जिस्म पर भी गोलियाँ लगीं और ज़ाहिर-सी बात है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, जबकि दूसरा जो शख्स था वो ज़ख्मी हुआ। यहाँ पर माया का कहा जा रहा है कि उसने इनके दरमियान सुलह कराने की कोशिश की थी, लेकिन उसी के बुलाने पर यहाँ पर आए। दूसरी तरफ ये भी एक बयान सामने आया है, लड़की का जो बयान है, जो उसने दिया है कि खुद अहमद ने फ़ोन करके अबू बकर को बुलाया, जबकि माया ने जो बयान दिया है, उसने ये कहा है कि यहाँ पर मैंने इनको मुलाकात इनकी कराई ताकि इनके दरमियान सुलह सफाई कराई जा सके। अब दोनों में से जो भी चीज़ सामने आती है करेक्ट है कि नहीं है, लेकिन मामला था एक लड़की का और उस लड़की ने बेसिकली कहिए कि सारी चीज़ को एक आग लगाई है। भले कोई अपनी तावील पेश करे कि मैं तो खुद विक्टिम थी, लेकिन आप विक्टिम नहीं थी। आपने बेसिकली विक्टिम कार्ड प्ले किया। आपने ये भी कहा जा रहा है कि जिस वक़्त अबू बकर वहाँ आया तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो यहाँ पर मौजूद होगी, उस लड़की को भी नहीं पता था कि वो आने वाला है।
और ये जो दोस्ती उसके अबू बकर के साथ थी, जब वही दोस्ती उसने देखी कि शायद अहमद जावेद के साथ है, तो इस चीज़ ने उसे फ्लेयर अप किया और फिर मामला यहाँ तक पहुँचा। मामला जो भी था, इख्तिताम बहुत ही बुरा हुआ और सबसे बढ़कर ये नौजवानों में ये जो चीज़ों का जो इस्तेमाल है, मैं उन चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहती, जिनसे आपका दिमाग जो है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, और उसके बाद फिर इस तरह की पार्टीज़ और फिर ये औरतें और ये सब कुछ जो है, ये देखिए ना हुआ क्या अंजाम। एक बाप जो है, एक माँ जो है अपने जवान बेटे से गई, एक घर बर्बाद हो गया, एक औरत बेवा हो गई, उसका बच्चा यतीम हो गया, और वो जो बाकी हैं वो घरों से फ़रार हैं। उनको बचाने वाले बड़े तगड़े हैं। अब शायद गार्ड्स पर डाल दिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं, जिस शख्स के हाथ में ये कंट्रोल था उसने उसमें से सिर्फ एक हिस्सा दिया, बाकी का हिस्सा किधर है? ये सवाल कौन करेगा? देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है। बड़े बड़े ताकतवर लोग अब इसमें शामिल हैं। देखिए कि किसकी ताकत की धाक जो है वो बैठती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।